हेलो, कैसे हो गई सब। तो लास्ट वीडियो तो आपने मेरी देखी थी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है, तो मैं घर ही हूँ। घर पे रहना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है मेरे लिए ना। मैं घर रह के ना बीमार और ज़्यादा हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता भी, ऐसा है भी। मुझे ऐसा लगता है मैं एक्टिव रहती हूँ ना तो ठीक रहती हूँ। घर रहती तो मैं बीमार हो जाती हूँ। चाय बना रही हूँ नहीं तो आज का दिन बस ऐसे ही गया। सुबह दिशा के पापा ले गए थे, मैंने रेडी कर दिया था। और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना गद्दे में धूप लगा देती हूँ। तो मैं अभी एक ही गद्दा गिर के आई थी, तो मौसम का ध्यान नहीं दिया, आके नीचे काम में लगी। काम में लग के लेट गई। लेट के मेरी आंख लग गई। मैं दिशा के हड़बड़ाहट से उठी, उसका फ़ोन आया स्कूल से मैम का। तो मैं उठी फटाफट से और मैं ऊपर से मैंने देखा बाहर बारिश। मैं तो बस फटाफट भागी, गद्दा भीग चुका था। अब थोड़ी सी धूप निकली तो मैंने वो बाहर डाला है। और दिशा आई, बस उसके बाद मैं नहाई हूँ। नहा के मैंने खाना खाया, मतलब मैंने सुबह खाना भी नहीं खाया था। बस ऐसे ही काम में, अगर सुबह खा लूँ ना, सुबह काम निपट जाए, नहा धो लूँ तो खा लूँ, नहीं तो फिर मुझे ऐसे रहता है अभी खा लूँगी, अभी तो यहीं हूँ खा लूँगी, ऐसे रहता है। तो बस फिर दिशा के आने के बाद मैंने खाना बना के, सुबह तो बना ही लिया था एक बार, तो फिर मैंने अपने लिए उठा दिया था। मैंने कहा मैं जब खाऊंगी जब बना लूँगी। अब तो घर हूँ, अब तो गर्म खाना खा सकती हूँ। नहीं, और नहीं मिलेगा, बस और नहीं मिलता बेटा, और नहीं मिलता। इतने एक बारी में इतना ही मिलता है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात नहीं। तो मैं दिशा के साथ नहा धो के खाना खुना खा के हम लेटे हुए थे। मैं सोचा चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं। मुझे ना ऐसा हो, मैं खुद भी एक्टिव रह के ही राजी हूँ। मेरे को ना ये जो सिचुएशन होती है ना, मुझे बीमार कर देती है और भी ज़्यादा। और अभी तो मेरी बहन को नहीं पता, उसको पता लग जाएगा ना, वो मेरे को कहेगी तो तैयार होके यहाँ आ जाएगा, तो दिशा को लेके यहाँ आ जाएगा। सारा दिन हमारे साथ सही टाइम पास होगा, शाम को चल जाएगा। यहाँ ज़्यादा मैं बैठना उठना अब कर ही नहीं रही हूँ, कम कर दिया मैंने सबके पास बैठना उठना। तो बस अभी चाय बनाई है, चाय पी के फिर देखते हैं क्या करती हूँ। कुछ ना कुछ तो करती रहूँगी। लेकिन बस ये था कि घर रह के ना मेरे को ऐसा लगता है मेरी तबीयत ख़राब होती है और भी ज़्यादा, क्योंकि मैं सोच ज़्यादा करने लग जाती हूँ। इधर सोच उधर सोच, क्या होगा कैसे होगा, और पता नहीं क्यों दर्द भी बहुत हो रहा है शरीर में। पता नहीं क्यों हो रहा है इतना दर्द। आज थोड़ी सी मैंने ना वो योगा भी की थी कि डेली थोड़ी आदत बनानी पड़ेगी। वेट ज़्यादा हो रहा है शायद इसलिए। और फिर जो मेरे को डॉक्टर ने बोला था लास्ट टाइम, जो आज इस वीडियो में बता ही देती हूँ, क्योंकि ना पहली प्रेगनेंसी में भी मेरे को बहुत दिक्कत आई थी। पहली प्रेगनेंसी में भी मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी ट्यूब्स बंद थी। और मैंने कहते ना, जो भी ट्रीटमेंट होता है ना, वो डॉक्टर जो होते हैं ना अपनी उसमें ना ए से लेके जेड तक कंप्लीट करते हैं। वो ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही लास्ट वाला ऑप्शन उठा लेते हैं, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो वही स्टार्टिंग से उस टाइम स्टार्ट हुआ था मेरा। तो मुझे अब इतनी नॉलेज हो गई है कि क्या क्या बॉडी में सिम्टम्स हो जाते हैं, क्या दिक्कत आती है क्या नहीं आती है। तो उस टाइम वाले ट्रीटमेंट से दिविशा को कंसीव किया था मैंने। तो उसके बाद मुझे दिविशा के होते होते मुझे 2 बार आराम लगा था, लेकिन मेरे को ना कोई सपोर्ट में नहीं था। और ना कोई घर से तो सीख के आता नहीं है ये सब चीज़ें, तो मुझे नहीं पता था कि कोई बताता करता तो कुछ पता लगता कि साथ साथ पल जाते हैं या नहीं। इतनी अंदाज़ा नहीं था। मेरी मम्मी ने तो फिर भी एक बार हाँ कर दी थी कि जहाँ मैंने दिविशा को पाला वहाँ एक और को पाल दूँगी, कोई बात नहीं तू रहने दे। लेकिन कैसे कर सकती हूँ ना, मैं मम्मी को भी मैं कैसे बंधवा बना सकती थी। एक को उन्होंने रखा, दूसरे को रखते, तो उस टाइम पे ना सिचुएशन ऐसी थी कि मैं रख ही नहीं सकती थी। और किसी ने गाइड नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट में होता तो ऑब्वियसली मैं रखती क्यों। तो चलो, वो तो जो चीज़ बीत गई उसको तो क्या ही दोहराना। जो गलती कर दी है वो तो हो गई है अब। और मैं भी थोड़ा सा
फील इसलिए कर रही थी कि इतनी मैं एक्टिव रहती हूँ, शायद मैं उस टाइम कर भी लेती, थोड़ी हिम्मत जताती तो, लेकिन हिम्मत ये थी ना कि जॉब भी कर रही थी, दिशा को भी डेली लेके जाना था, थोड़ा सा ये भी मार जाता कि लोग क्या कहेंगे, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि कोई क्या कहेगा कि अभी एक तो गोदी में और दूसरा पेट में, तो इस चक्कर में मैंने वो चीज़ खरी नहीं, और मैं मर मर के बची थी उस चीज़ में। मेरे को इतनी भी नॉलेज नहीं थी, किसी ने नॉलेज नहीं दी मेरे को। सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि कोई बताता है करता है फैमिली में, मतलब इतनी, मैं यहाँ तो अपनी जो मेरे नंदे उन्हें भी कहूँगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू ऐसी वैसी दवाई मत खाइयो, डॉक्टर के पास जाके तेरे को दिखा लाएंगे। मतलब इस चीज़, चाहे कोई कितना भी मॉडर्न हो, उसको इस चीज़ की नॉलेज तो नहीं होती ना। मुझे नहीं थी इस चीज़ की इतनी नॉलेज, नहीं मुझे किसी ने समझाना सही समझा, मैं मर मर के बची थी। और 3 महीने की वो प्रेगनेंसी थी, 2 पीछे पता ही नहीं लगा, तो पीरियड्स मिस हो गए थे, पता ही नहीं लगा। पहली वाली दिशा के बाद जो पहली प्रेगनेंसी हुई उसको पता ही नहीं लगा, फिर दूसरी वो उसमें दवाई लेके हटी, फिर दूसरी होगी, दूसरी में दवाई खा ली। मतलब मैं शायद अभी जो मेरे को दिक्कतें आ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही हैं। तो अब मैं डॉक्टर पे गई थी, सब मुझे बोल रहे थे दिखा डॉक्टर को, दिखा दिखा दिखा। मैं गई थी तो फिर से कोई दिक्कत आ गई है। अब फिब्रॉइड बता दिया डॉक्टर ने, और फिब्रॉइड जैसे कि पता है रसोली होती है और वो 10 mm से बड़ी ही है, तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, दवाइयों से नहीं जा सकती, सर्जरी ही होगी, और इसको हम निकालेंगे, टांके वंके लगाएंगे, और 3 महीने आपको रेस्ट भी लेना पड़ेगा, फिर आपका ट्रीटमेंट चलाएंगे। तो अभी मैं यही सोच, जब ये चीज़ हुई थी, ये मैं लास्ट 2 मंथ पहले मैं दिखा के आई थी डॉक्टर को, तो मैंने यही सोचा था कि अभी तो दिशा का स्कूल है, अभी तो मैं करवा नहीं सकती, क्योंकि उसको तैयार कौन करेगा, होती नहीं है वो इतना किसी से। फिर उसका लंच वंच होता है जो मेरे को थोड़ा सा रहता है, मैं उसको जिस तरीके से पैक करके देती हूँ, तो उसकी जो रूटीन है खाने के लेके बहुत अच्छी बनाई हुई है उसकी डाइट एक तरह से। तो मुझे ये था कि कौन देखेगा कौन करेगा, मैंने कहा दिसंबर की ठंड की छुट्टियां बच्चों की पड़ती है 10 से 15 दिन की, उस बीच में करवा लूँगी। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है दिसंबर अभी बहुत दूर है भी नज़दीक है भी दूर, अभी तो सितंबर ही चल रहा है, अक्टूबर नवंबर फिर दिसंबर में छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो 2 महीने अभी भी हैं, जहाँ इतना वेट किया वहाँ 2 महीने और सही। तो मैं इसी चक्कर में थी कि चलो वो भी करवा लेंगे, करवाना तो वैसे ही पड़ेगा, चाहे कंसीव आगे करना है या नहीं करना, जो चीज़ बॉडी में है उसको तो करवाना ही पड़ेगा सही। तो अभी यही चीज़ें चल रही हैं, और मैंने जॉब से रिलेटेड कुछ भी इतना वो नहीं किया, 1-2 जगह बस सभी बोला हुआ है, ट्राई किया था, और बाकी कुछ नहीं किया। अभी देखते हैं आगे आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, डॉक्टर को टाइम पे दिखा लेनी चाहिए। जो झाड़ फूक इन चीज़ों में रह जाते हैं ना, तो इन्हीं चीज़ों में रह जाते हैं। डॉक्टर ट्रीटमेंट ही होता है, और मेरे को वही लेना पड़ेगा। पहले मैंने बड़ी कोशिश करी कि ऐसी कंसीव हो जाए, यहाँ से मैं पहले दवाई लेती वो भी ले, लेकिन वही है कि जब बॉडी में कुछ इशू हो जाते हैं ना, तो टाइम से पहले ये चीज़ें हो ही जानी चाहिए। मेरे को किसी ने सपोर्ट किया होता ना, आज जुड़ती नहीं थी। मतलब बेटा होता है बेटे की, वही बहुत थे, चाहे वो कुछ होता। वैसे तो बहुत तो ये भी एक है, यही बेटा यही बेटी, लेकिन वही है कि मुझे ये नहीं है कि लोग कह रहे हैं इसलिए मुझे करना है, मुझे दिविशा को देख के करना है, दिविशा की वजह से करना है, क्योंकि दिविशा को कोई ना कोई एक चाहिए। जब वो अकेली फील करती है, जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगी, जब वो उनको घर पे ज़बरदस्ती रोकती है दूसरे बच्चों को। भाई तो उसका है, भाई उसको बहुत प्यार करता है, आदित्य, जो मैं ये अपने बेटा अब भी कहूँगी, क्योंकि जब पहले उससे लगाव था, वो पहले आया था घर में, वही रहेगा। वो करता भी है, इसकी बहुत करता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ही चाहिए था इसीलिए भाई दूसरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसका अपना है, मुझे इतना पता है, वो अपनी बहन से ज़्यादा इसको मानता है, और दोनों को ही मानता है वैसे वो।
इतनी उम्र में भी उसको सारी चीज़ें पता है, बहुत करता है इसकी। तो बस अभी मैं यही सोच रही हूँ, आज ऐसे टाइम जब करता है ना, मुझे आज तो ना पुराने वाले दिन याद आ गए थे कि मैं एक बार और ऐसे डिप्रेशन में चली गई थी। और आज मुझे ऐसे लगा मैं अकेले रह ही नहीं सकती, ऐसे अकेले रहना, कमरा लाइट बंद करके दोनों में अंधेरे में लेटी हुई थी और फिर हड़बड़ा के उठना, फिर मैं घबरा जाती हूँ कि है ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं ऐसे नहीं रह सकती। तो बस अभी मैं देखती हूँ, चाय पीती हूँ और थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, काम की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। 2 दिन और रेस्ट करते हैं, सैटरडे और संडे। मंडे से रूटीन बनानी है अब काम की। अभी जो उन्होंने ऑफ़र दिया था ना कि आप फ्रीलांसर करके देखो, अब उस पर फोकस करती हूँ कि फ्रीलांसर में कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती हूँ, कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी ज़्यादा, जो अब तक की उससे ज़्यादा डबल कोशिश करनी पड़ेगी। तो उसको करते हैं कोशिश, मंडे से करते हैं काम। थोड़ा सा भी डाटा वाटा निकाल के रखती हूँ और फिर स्टार्ट करना शुरू करूँगी काम को लेके। और ट्रीटमेंट भी करवाते हैं दिसंबर में, सोच रही हूँ मैं, क्योंकि अभी नहीं है पॉसिबल, उसको सुबह स्कूल जाना होता ना, तो नहीं पॉसिबल है। और चलो ये भी सोच के करवा लूँ ना, शुक्रवार को करवा लूँ, शनिवार को छुट्टी, फिर 15 दिन मेरे को रेस्ट भी तो चाहिए ना। 15 दिन तो एटलीस्ट 15-20 दिन तो फिर भी रेस्ट चाहिए। मैंने कभी रेस्ट नहीं लिया है और ऑपरेशन के बाद तो रेस्ट लेना ही पड़ेगा। हेलो, इसकी भी हेलो सुन लो गाइज। क्या हेलो गाइज, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी होगी। सब्जी गरम करने रख दी थी, क्योंकि ना आज भारी थी सब्जी, मैंने सोचा फ्रिज में तो रखी नहीं है, इसको थोड़ा गरम कर देती हूँ। गरम कर दिए। यहाँ दिशा को मैं स्कूल का काम करवा रही हूँ, यहाँ दिशा स्कूल का काम कर रही है, इसे स्कूल का काम करवा देती हूँ मैं। और इसके 11 तारीख से पेपर भी हैं, तो थोड़ी थोड़ी इसकी तैयारी भी करवा ही रही हूँ साथ साथ। बेटा ये सही नहीं बना, अच्छा नहीं बनाया आपने। कैसे बनाना? सुंदर सुंदर बनाओ ना, जैसे सारे सुंदर बनाए हैं ना, ऐसे सुंदर सुंदर बनाते हैं। ये लो पहले ही बनाओ। दिशा की दादी तो बागड़ गई हुई है, तो वो भी कल आ जाएंगे। मंडे से हम भी अपना काम स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गए, अब 2 दिन में मैं घर में हो गई। घर से काम स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। और बस अभी तो यही चल रहा है, सारा दिन घर में निकाल दिया हमने। खा लिया लेट गए, खा लिया लेट गए। ऐसे मैंने एक बार सोचा भी था, मैंने कहा चला जाओ उधर चलते हैं बूजी की तरफ, तो फिर ये नहीं गई, इसने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया, नहीं जाना नहीं जाना, मैंने टीवी देखना है, तो फिर हम गए ही नहीं। ये लो हो गया, काम हो गया। हाँ। कंप्लीट कर लिया। चलो एक कॉपी का, तीनों का हो गया, तीनों कॉपी का कर लिया। जब करना नहीं होता तो करना नहीं होता, जब करना होता तो इसको चाहिए तो एक्स्ट्रा मिल जाए कुछ काम। इसका भी होता होगा। मनुष्य को जीवन में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या से मन दुखित होता है। तो यहाँ पर दिशा मस्ती कर रही है, और ये देखो ये वही गद्दा है जो मैंने बारिश में आज गीला कर दिया। तो भाई गाइस अब इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड, और व्लॉग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।